यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राहुल की है, जिसे बचपन में 1 रुपए की अहमियत समझ नहीं आती थी, लेकिन जिंदगी के थपेड़े उसे सिखाते हैं कि 1 रुपए की असली कीमत क्या होती है। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की दास्तान है, जो आपको भावुक कर देगी। गांव का नाम था रामपुर, जहां छोटे छोटे कच्चे मकान और मिट्टी की पगडंडियां थीं। यहाँ लोग मेहनत मजदूरी करके पेट पालते थे। इसी गांव में रहता था राहुल, जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन लगातार सूखे और फसल खराब होने के कारण घर की हालत बहुत खराब थी। राहुल जब स्कूल जाता तो उसके दोस्त टिफिन में पूड़ी सब्जी, पराठा और मिठाइयां लाते, लेकिन राहुल की माँ उसे सिर्फ सूखी रोटी और कभी कभी गुड़ देती थी। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। स्कूल में कई बार उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक मिठाई की दुकान थी, जहां गुलाब जामुन और समोसे रखे थे। उसकी नजरें गुलाब जामुन पर टिक गईं। उसकी जेब खाली थी, लेकिन दिल में लालसा थी। उसने हिम्मत करके दुकानदार से पूछा, चाचा, ये गुलाब जामुन कितने के हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, 1 रुपए में 2 मिलेंगे। राहुल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके पास तो 1 भी रुपया नहीं था। उसने सोचा, काश मेरे पास सिर्फ 1 रुपया होता तो मैं भी इनका स्वाद ले सकता। राहुल घर आया और माँ से पूछा, माँ, मुझे 1 रुपया चाहिए। माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, अगर होता तो जरूर देती, लेकिन हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े हैं। राहुल मायूस हो गया, लेकिन अब वह सोचने लगा कि उसे 1 रुपया चाहिए ही चाहिए। उसने इधर उधर देखा कि कोई काम मिल जाए जिससे वह 1 रुपया कमा सके। अगले दिन उसने गांव के सेठ जी के घर जाकर पूछा, सेठ जी, क्या मैं कोई काम कर सकता हूँ? मुझे 1 रुपया चाहिए। सेठ जी ने हंसकर कहा, तू क्या काम करेगा, बच्चा है अभी, चल भाग यहाँ से। राहुल निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव में एक रामू काका थे, जो अपनी चाय की दुकान चलाते थे। राहुल उनके पास गया और बोला, काका, अगर मैं आपकी दुकान साफ कर दूं तो क्या आप मुझे 1 रुपया देंगे? रामू काका ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले, बिल्कुल बेटा, अगर तुम मेरी दुकान रोज साफ करोगे तो मैं तुम्हें रोज 1 रुपया दूंगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। राहुल ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से लौटकर वह रामू काका की दुकान साफ करता। बदले में उसे रोज 1 रुपया मिलता। पहली बार जब उसके हाथ में 1 रुपया आया तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने सीधे जाकर गुलाब जामुन खरीदा और पहली बार अपने मेहनत की कमाई से खरीदी चीज का स्वाद लिया। वह दिन राहुल के जीवन का सबसे यादगार दिन था। उसे एहसास हुआ कि 1 रुपये की कीमत सिर्फ उसकी भूख मिटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान की भी कहानी थी। राहुल की यह छोटी सी कमाई उसके परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन अब उसमें एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से अपने परिवार की हालत सुधारेगा। धीरे धीरे वह चाय की दुकान पर काम करने लगा और पढ़ाई भी जारी रखी। उसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की। समय बीतता गया और राहुल ने स्कॉलरशिप हासिल करके आगे की पढ़ाई की। उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार इंजीनियर बन गया। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वह सबसे पहले रामू काका के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, काका, आपने ही मुझे मेहनत का असली मतलब सिखाया था। अगर उस दिन आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ साल बाद राहुल एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब उसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भुलाई। एक दिन उसने अपने पुराने गांव में एक विद्यालय बनवाने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाएगी। उसने विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पत्थर की पट्टी लगवाई, जिस पर लिखा था, यह स्कूल उस 1 रुपये की याद में बनाया गया है जिसने मुझे मेहनत का असली मतलब सिखाया। आज भी जब बच्चे वहां पढ़ते हैं तो उन्हें यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक गरीब लड़के ने सिर्फ 1 रुपये से जिंदगी की असली कीमत समझी और मेहनत से अपनी तकदीर बदली। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। छोटी छोटी चीजों की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। गरीबी से निकलने के लिए शिक्षा और मेहनत सबसे बड़े हथियार हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह अपने संघर्षों से सीखकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।